हेलो दोस्तों। एक महिला के पति की 5 साल पहले मौत हो जाती है। वो महिला अपने 2 बेटों के साथ जिंदगी काट रही थी और काम की तलाश में भटक रही थी। वह महिला बहुत खूबसूरत थी। अपने बच्चों को पालने के लिए वो हर तरह से कोशिश कर रही थी, लेकिन जहाँ-जहाँ वह काम करने जाती थी, वहाँ-वहाँ लोगों की उस पर गंदी नज़र होती थी। एक बार जब वो काम कर रही थी, तो वहाँ मौके पर कुछ लोग उसके साथ गंदे-गंदे मज़ाक कर रहे थे। इस बात को उस इलाके का जो डॉन होता है, वो डॉन अपनी आँखों से देख लेता है। तभी गुस्से में वो उन लोगों को डांटता है और उस महिला को भी डांटता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? ये लोग तुमसे इस तरह की गंदी मजाक कर रहे हैं, तुम किसी को डांट नहीं सकती। वो महिला कहती है कि साहब, मेरे पति की 5 साल पहले मौत हो चुकी है। ये मेरे लिए रोज़मर्रा की बातें हो चुकी हैं। अब मैं इन सब चीज़ों से ऊब चुकी हूँ। तो वो व्यक्ति उन लोगों को डांटते हुए कहता है, यदि भविष्य में इस महिला की तरफ किसी ने भी आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो उस इलाके का डॉन जो होता है, जिसका नाम मनीष होता है। और यही बात उस महिला को अच्छी लगती है, जिसका नाम सरला होता है। और इसी बात पर उस महिला को उससे मोहब्बत हो जाती है और मनीष अब उस महिला को के घर घूमने जाने लगता है। एक बार सरला का बड़ा बेटा बाहर से घूम कर आया था और घर आने के बाद जब उसने दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। तभी वो अपनी माँ को ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाता है। आवाज़ लगाकर दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अंदर से आवाज़ आ रही थी कि बेटा, अभी कुछ देर रुक, दरवाज़ा खुल जाएगा। माँ की बात सुनने के बाद वो लड़का रुक जाता है। कुछ मिनट बीत जाते हैं, उसके बाद फिर से दरवाज़ा पीटने की कोशिश करता है। तब उसकी माँ सरला दरवाज़ा खोलने आती है और उसकी माँ के पीछे मनीष भी कपड़े पहनते हुए आता है। जैसे ही मनीष कपड़े पहनकर घर से निकलता है, तो वो लड़का अपनी माँ से पूछता कि माँ, ये सब क्या है? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी माँ कहती है, बेटा, जैसे चल रहा है इसे चलने दो, क्योंकि तुम्हारी माँ को किसी ने हिम्मत दी है, तुम्हारी माँ को किसी ने जज्बा दिया है, तुम्हारी माँ को किसी ने जीने का अधिकार दिया है, तो इसमें इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। माँ अपने बेटे को समझाकर शांत कर लेती है। एक बार जब दोनों बेटे घर के अंदर होते हैं और एक कमरे में उसकी माँ उस व्यक्ति के साथ मौजूद होती है और तरह-तरह की आवाज़ आती हैं, तो बड़ा बेटा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ऐतराज़ करता है। एक बार जब लड़का इस व्यक्ति का विरोध कर रहा था, तो उस व्यक्ति ने इसको डांट फटकार कर कहा कि यदि भविष्य में तुमने इस तरह का शोर मचाने की कोशिश की, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो लड़का अपनी माँ की इज्जत के लिए और घर में जो हो रहा था उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और तभी ये इलाके का जो डॉन होता है, जिसका नाम मनीष होता है, वो एक प्लान बनाता है और अपने दोस्त शिवम के साथ मिलकर उस लड़के को एक ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां दूर-दूर तक कोई नहीं होता है और उस लड़के को बहुत ज़्यादा मारा जाता है, बहुत ज़्यादा पीटा जाता है। लेकिन वो लड़का था कि जिद पर अड़ा हुआ था। उसने कहा कि आज के बाद तुम कभी घर में नहीं घुस पाओगे। इसी बात को देखते हुए जब कहा-सुनी ज़्यादा होती है, तभी उस लड़के को मारकर उसकी गर्दन काटकर उसकी डेड बॉडी को वहीं दफना देते हैं, जिससे किसी को पता न चले। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो लड़का जब घर लौटकर नहीं आता, तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वो पुलिस थाने भी जाती है, आसपास के लोगों से भी पूछती है।
जहाँ-जहाँ तक वह जा सकती थी वहाँ-वहाँ जाकर अपने बेटे को तलाश करने की लगातार कोशिश करती है। लेकिन बेटा कई दिन से मिला नहीं था और एक दिन मनीष सरला के घर में आता है तो वो कहती है कि मेरा बेटा कई दिनों से लापता है। मैंने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की। आप मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद कर दो। तो मनीष साफ इनकार कर देता है कि तुम्हारा बेटा कभी वापस लौट के ही नहीं आएगा। वो कभी हमारे बीच नहीं आएगा, ना कभी विरोध कर पाएगा। उसे बहुत दूर भेज दिया गया है। जब उस महिला ने पूछा कि उसको कहाँ भेजा गया, वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और अपने प्रेमी से पूछने लगी कि मेरा बेटा है तो कहाँ है। तभी वो सच उसके सामने बोल देता है, कहता है कि तुम्हारे बेटे को मार कर फेंक दिया गया है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। जैसे ही माँ ये बात सुनती है, फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगती है। कहती है कि तुम्हें मेरे घर में घुसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और तभी बातों बातों में शिवम का नाम सामने आता है। मनीष के साथ मिलकर शिवम ने ही हत्या की थी। करीब 2 महीने का समय बीत जाता है। एक बार रास्ते में सरला की मुलाकात शिवम से होती है। सरला शिवम से कहती, अगर तुम्हें फुर्सत मिले तो मेरे घर ज़रूर आना। वो टाइम और जगह जो भी थी वो खुद डिसाइड करती है और शिवम को अपने घर बुलाती है और शिवम से कहती, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जब मैंने मनीष के साथ तुम्हें देखा था तभी से तुम मुझे अच्छे लगने लगे थे, लेकिन यह बात मैं तुमसे कभी कह नहीं सकी। जैसे ही शिवम ये बात सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है। फिर सरला शिवम को बहुत सारी शराब पिलाती है। जब शिवम बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है तो मौका मिलते ही सरला शिवम को मारती है और शिवम का गला काट देती है और सीधे थाने में जाकर बताती है कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है और हत्या की वजह ये है। जैसे ही पुलिस हत्या की वजह जानती है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। जो उसके बेटे का कातिल था, एक कातिल को तो उसने मार दिया था, जबकि दूसरा कातिल जो होता है मनीष, वो इधर उधर घूम रहा था। पुलिस उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर सरला जमानत पर जेल से रिहा हो जाती है और सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में उसे पता चलता है कि मनीष भी जेल से छूट गया है। अब सरला मनीष को फ़ोन करती है पर मनीष बात नहीं करता। मनीष को डर था कि कहीं सरला मुझे भी न मार दे। एक बार सरला मनीष से मिलने उसके घर जाती और कहती, जो हुआ उसको भूल जाओ। शिवम ने मेरे बेटे को मारा था तो हमने भी उसको मार दिया। फिर मनीष और सरला फिर से एक दूसरे से बात करने लगते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन ऐसा आता है, सरला मनीष से कहती है कि जो उसका छोटा भाई है उसका जन्मदिन है और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे भाई के जन्मदिन पे आप मेरे घर आएं। मनीष बर्थडे वाले दिन सरला के घर जाता है और सरला के घर पर सरला और उसका भाई और 2 लड़के होते हैं। ये सब मिलकर बढ़िया सी पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद खूब सारी शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जब खूब नशा हो जाता है तो ये चारों मनीष की पिटाई करते हैं और एक चाकू लेकर उसके शरीर को लगातार गोदना शुरू कर देते हैं। वह तब तक उसके शरीर को गोदते हैं जब तक मनीष मर नहीं जाता और उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। और जब शरीर जलकर राख में बदल जाता है तो एक गड्ढा खोदकर उसके शरीर को उसी में दबा देते हैं। उसके बाद सरला सीधे थाने पहुंचती है और कहती है कि मैंने अपने बेटे की हत्या के दूसरे कातिल को भी मार दिया, उसको भी रास्ते से हटा दिया है। अब मुझे आप गिरफ्तार कर लीजिए, जेल भेज दीजिए। जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है, पुलिस वाकई हैरानी में थी क्योंकि ये महिला पहले भी ऐसा काम कर चुकी थी। लेकिन जब पुलिस मनीष की डेड बॉडी को बरामद करती है तो सरला और उसके भाई और उन दोनों लड़कों को यानी उनके दोस्तों को जेल भेज देती है।